चलिए, सो भाइयों, अर्थक्वेक के बारे में हम जरा समझने वाले हैं। राइट। उसके पहले एक दो टर्म, एक दो चीजें आप सीख लो। ठीक। ये इमेजिन करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेसिक चीज आप सीखने वाले हो। लेकिन सवाल यहां से आता है। ये मैंने मान लिया कि हमने घर बनवाया है, या जमीन का टुकड़ा मान लिया, चलो। दिस इज जमीन का टुकड़ा। यहां पर ऊपर आप खड़े हो। आपके साथ में एक और है। ठीक। अब अंदर कहीं पर एस्ट्रोनॉस्फेयर में, कहीं पर भाई साहब, वेव्स हमारी रिलीज होती है। देखो अर्थक्वेक कैसे आता है। हमारे जमीन के अंदर किसी एक जगह पर आपकी हमारी वेव्स निकलना शुरू होती हैं। तो पहली बात तो इस जगह को हम बोलते हैं फोकस। ठीक। इस जगह को दोस्तों हम बोलते हैं फोकस। फोकस बोलो या हाइपो सेंटर बोलो, दोनों सेम चीज है। या फोकस बोलिए, इसको हाइपो सेंटर बोलिए, दोनों चीजें दोस्तों हमारी सेम है। तो इस फोकस या हाइपो सेंटर जो दोस्तों हमारा होता है, यहां से वेव निकलना चालू होती है। सबसे पहले आपकी वेव निकलेगी जिसका नाम है पी वेव। और केवल ऊपर की तरफ नहीं निकलेगी। वो तो ऊपर हम लोग बैठे होते हैं, इसलिए हमें मालूम होता है कि हाँ भैया, वेव एक निकल रही है। राइट। वेव आपकी निकलेगी चारों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो सबसे पहले आपकी निकली दोस्तों पी वेव। अब उस पी वेव के पीछे पीछे एक और वेव निकलेगी जिसका नाम है एस वेव। एस वेव भी आपके चारों तरफ निकलेगी। ठीक है। चलिए, तो पहली चीज तो ध्यान रखना, जितने भी हमारे नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक, सारे नेचुरल अर्थक्वेक जो आपके हैं दोस्तों, ये हमारे लिथोस्फेयर में आते हैं। ठीक। क्योंकि लिथोस्फेयर 200 किलोमीटर की आपकी एक लेयर है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की आपकी एक लेयर होती है, जिसमें आपका क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा आता है और मेंटल का ऊपरी हिस्सा आता है। तो जितने भी हमारे अर्थक्वेक वगैरह होंगे, सारे हमारे लिथोस्फेयर में आते हैं, ध्यान रखें। ठीक है। ओके। अब जो हमारी अर्थक्वेक है, इसकी दो प्रकार की वेव होती है। वन इज बॉडी वेव, जो बॉडी के अंदर निकल रही होती है। फर्स्ट वन इज दोस्तों बॉडी वेव, एंड सेकंड वन इज हमारा सरफेस वेव। सेकंड हमारा होता है सरफेस वेव। ठीक। तो बॉडी वेव में हमारे दो प्रकार की वेव, एक आपकी पी वेव निकली, और पी वेव के जस्ट बाद एस वेव निकली। और सरफेस वेव में बाद में जाकर हमारी एक एल वेव होती है, जो सरफेस वेव बनाती है। ओके। परफेक्ट। चलो, तो प्रोसेस समझना। सबसे पहले आपके कहीं पर अंदर वाइब्रेशन हुआ, हो सकता है प्लेट्स टकराई हो सकता है कुछ भी हो। राइट। कोई भी रीजन हो सकता है। सो अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ और वो वाइब्रेशन ऊपर तक पहुंचा। सबसे पहले आपका मिलेगा आपको पी वेव। राइट। पी वेव के पीछे पीछे आपको मिलेगा एस वेव। अब ध्यान रखो, जिस पॉइंट से वाइब्रेशन निकलना शुरू हो रहे हैं, उस पॉइंट को तो बोलते हैं फोकस। लेकिन जस्ट इसी के ऊपर जमीन पर जो सेम पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। आप तो सुनते होंगे ना कि इस भूकंप का एपी सेंटर यहां पर है। तो एपी सेंटर आपका फोकस के ऊपर, जो वो पॉइंट होता है जो सबसे पहले एक्सपीरियंस करता है अर्थक्वेक को। तो फोकस के जस्ट ऊपर एकदम बाहर, राइट, फोकस के जस्ट ऊपर एकदम बाहर, यू विल फाइंड हमारा एपी सेंटर। सो एपी सेंटर, फोकस और हाइपो सेंटर, तीनों चीजें होपफुली आपको क्लियर होंगी। अब ध्यान से देखो। अरे भाई, पहले मैंने बात की आपकी फर्स्ट वेव निकलती है, इसका नाम है पी वेव। सेकंड निकलती है, इसका नाम है एस वेव। थर्ड निकलती है, इसका नाम है, पी और एस दोनों के बच्चे होते हैं वो होती है हमारी एल वेव। ठीक है। पी वेव के बारे में आपने क्या पढ़ा अभी तक? कि इट इज द फर्स्ट टू रीच सरफेस। फर्स्ट वेव है जो कि सरफेस पर पहुंचती है।
ये आपकी सेकंड वेव है जो सरफेस पर पहुंचती है, और ये तो खुद ही सरफेस वेव है, ये सरफेस पे ही होती है। ध्यान रहे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हमारी होती है ये, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। जितना भी आपका नुकसान होगा ऊपर क्रस्ट पर, वो आपका होता है ड्यू टू इसी की वजह से। ठीक। एस वेव हमारे और पी वेव ये आपके कम कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल वेव, बहुत ही कम डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हमारे होंगे, लेकिन एल वेव आपकी होगी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ठीक। फास्टेस्ट आपकी होगी हमारी पी वेव, क्योंकि ऑब्वियसली पहले पहुंच रही तो फास्टेस्ट हमारी है। अब एक चीज ध्यान रहे कि आपकी पी वेव हमारी ट्रेवल कर सकती है, इट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, या गैस के थ्रू। तो हमारी पी वेव दोस्तों सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के थ्रू कवर कर सकती है। और अगर मैं स्पीड बताऊं आपको, तो इसकी स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। और एक पॉइंट नोट कर लो, याद रहे कि जितना डेंसर होगा मटेरियल, डेंसर द मटेरियल, हाइयर विल बी द वेलोसिटी। कहने का मतलब सॉलिड में वेलोसिटी तेज होगी एज कंपेयर टू किसी और चीज में। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पी वेव की। एस वेव में क्या है आपके, कि दोस्तों ये केवल और केवल ट्रेवल करती है ओनली, ट्रेवल्स ओनली इन सॉलिड्स। एक और चीज, एस वेव का नेचर होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव हमारी होती है। ठीक। पी वेव हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल। ध्यान रहे लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ये हमारी, तो ये तीन चीजें। राइट। क्लियर है भाई? इजी है तो, आता है तुमको ऑलरेडी, मुझे पता है। नहीं आता? सरफेस वेव होती है वेव। सर मैं कई बार टेस्ट नहीं देता हूं ड्यू टू नेटवर्क इशू, बट मैं टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और टाइम लगाकर खुद से लेता हूं। ठीक है संजय, देखो अब हर चीज के लिए मैं या कोई और डांटेगा नहीं आपको। ठीक है भाई, तो खुद से अगर समझ जाओ तो अच्छी बात है। ठीक है। ट्रांस और लॉन्गिट्यूडल क्या होते हैं भाई? ट्रांस और लॉन्गिट्यूडल में पार्टिकल्स का डिफरेंस है। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में आपके पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे होते हैं आपके अलग तरीके से, और लॉन्गिट्यूडल में अलग प्रकार से। ये मैं आपको साउंड में दोबारा पढ़ाऊंगा जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे उस टाइम पर। आ जाओ। तो भाई आपने पढ़ा, ध्यान से देखो, फोकस। आपने पढ़ा कि भाई मेरे एक पी वेव होती है, एक एस वेव होती है और एक आपकी एल वेव होती है। तीनों हमारी मूव कैसे करती हैं वो चीज हमने देखी यहां पर। तीनों का मूवमेंट हमारा कैसे है वो एक चीज हमने यहां पर सीखी। अब बारी आती है शैडो जोन की। राइट। बारी आती है दोस्तों हमारे शैडो जोन की, कि किसका क्या होगा शैडो जोन। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं पी वेव की, सबसे पहले हमारा पी वेव, पी वेव ट्रेवल कहां करती है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। अरे भाई, ठीक। ध्यान से देखो, ठीक है। ये आपका मेंटल, ये आपका आउटर कोर, ये आपका इनर कोर। दिस रीजन इज मेंटल, दिस रीजन इज आउटर कोर, एंड दिस इज हमारा इनर कोर। ठीक है दोस्त। अब देखो ध्यान से होता क्या है। अब ये हमारा वो रीजन है जहां से वाइब्रेशन निकलना शुरू हुई, बिकॉज एस्ट्रोनोस्फेयर से निकलेंगी, तो मेंटल का ऊपरी हिस्सा। ठीक है। तो यहां से देखो जो हवा ऊपर जो आपकी वाइब्रेशन ऊपर आ जाती है,
वो तो हमें पता है ना, वो हम महसूस कर लेते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि अंदर, जमीन के अंदर ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जहां पर पी वेव नहीं जाती, या जहां पर एस वेव नहीं जाती। तो सबसे पहले आपकी हमारी वेव ऐसे चारों तरफ फैलना शुरू होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, तो ये आपका ये मेंटल क्या होता है, सॉलिड होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आउटर कोर में घुसोगे, अब ये सॉलिड था लेकिन ये लिक्विड है, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी हमारी वेव, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा आपके वेव में। बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आपको दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन यू विल सी आपके हमारे वेव में, कि वेव हमारी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक। तो जब हम इसको मेजर करते हैं फ्रॉम हमारे इस जगह से, ये फोकस है ठीक है आपका, जब हम फोकस से इसको मेजर करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि यार यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है, इसमें आपकी पी वेव ट्रेवल नहीं कर पाती। और इसको जब हम मेजर करते हैं तो आपका आता है 103 डिग्री से लेकर अप्रोक्सीमेटली 145 डिग्री तक, कहीं कहीं 105 भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं। सो 103 डिग्री से लेकर अप्रोक्सीमेटली 145 डिग्री तक। तो पी वेव का आपका शैडो जोन जो हमारा होता है, यानी पी वेव कहां कहां ट्रेवल नहीं कर पाती, तो 103 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में, 103 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में, यहां हमारी पी वेव ट्रेवल नहीं करती। अब जब बात करें एस वेव की, तो भाई ये ग्लोब मैंने फिर बनाया। ठीक। अब देखो एस वेव में क्या खास बात होगी, कोई दिक्कत नहीं सर, मेंटल में तो आराम से घूमेगी, कोई दिक्कत नहीं, मेंटल में आराम से घूमेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता है कि एस वेव ट्रेवल करती है ओनली सॉलिड से, और आउटर कोर होता है लिक्विड, तो आपकी वेव घुसेगी ही नहीं। जब घुसेगी नहीं, तो इस रीजन में कोई वेव हमारी नहीं जाएगी। जब हम इसको मेजर करते हैं तो हमें मिलता है कि आपका 103 डिग्री के बियॉन्ड, बियॉन्ड 103 डिग्री, सो 103 डिग्री के बियॉन्ड हमारा शैडो जोन है किसका, एस वेव का। तो एस वेव और पी वेव दोनों का शैडो जोन कहां कहां है और कितना कितना है दोस्तों, ये मैंने आपको यहां दिखाया। पी वेव हमारा है, पी वेव का शैडो जोन है आपका फ्रॉम 103 डिग्री टू 145 डिग्री। एस वेव का शैडो जोन है हमारा बियॉन्ड 103 डिग्री। तो शैडो जोन किसका बड़ा है, एस वेव का शैडो जोन आपका बड़ा है एज कंपेयर टू पी वेव हमारे। मैं रिपीट कर दूं अगर किसी को डाउट है तो, वैसे होगा नहीं बट स्टिल। देखो दोस्त, पी वेव हमारी ट्रेवल करती है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, लेकिन सॉलिड में उसकी स्पीड मैक्सिमम है। तो जब वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जरूर हमें देखने को मिलेगा, जो हमने जब मेजर किया तो हमें मालूम चला कि 103 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में पी वेव ट्रेवल नहीं करती। जब हमने एस वेव का निकाला तो हमें देखने को मिला कि क्योंकि एस वेव पानी में नहीं जाती और आउटर कोर हमारा लिक्विड है, तो इसका मतलब केवल मेंटल मेंटल में घूमती रहेगी हमारी ये, बाकी किसी और लेयर में इंटर नहीं करेगी हमारी एस वेव। बस। क्या क्लियर हुआ दोस्तों अच्छे से सभी को? ठीक। चलो। हम्म। ओके। रिलेक वेग आपकी बेसिकली एक प्रकार की सरफेस वेव ही होती है दोस्त, जो आपके नॉर्मली सॉलिड्स में मूव करती है। ठीक है, सॉलिड्स के सरफेस पर मूव करती है उसको बोलते हैं। सुप्रीत, एल वेव का मतलब सरफेस वेव ही होता है भाई। ऐसे पढ़ाओगे तो किसको समझ, अच्छा किसको समझ नहीं आएगा, मेरे को लगा कह रहा हूं किसको समझ आएगा। ठीक है भाई ठीक है।
ओके, गुड। नहीं, वो लव वेव इधर नहीं पड़ते हम अर्थक्वेक में यार, इधर नहीं आता, उसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, पी और एस का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी, हरमन। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे होते हैं? यहां ऊपर से करते हैं ना, जहां से आपकी एपी सेंटर बोल लो, अगर सरफेस से कर रहे हो तो एपी सेंटर के रिस्पेक्ट में। फोकस से नॉर्मली हम करते हैं कि फोकस से हमारी वेव कहां कहां जा सकती है, कहां कहां नहीं जा सकती। तो फोकस के रिस्पेक्ट में दोस्तों हम लोग इसको निकालते हैं। अब भाइयों ध्यान रखना, मैक्सिमम अर्थक्वेक कहां आएंगे? ये देखो आपका एस वेव के पाथ हमारे, और इसके ऊपर कितने सारे सवाल रखे हैं, एस वेव और पी वेव। एस वेव का पाथ है आपका कैसे, और ये पी वेव का हमारा पाथ। एस और पी वेव के दोस्तों यहां पर पाथ भी आपके बनाए गए। अब जो आपका दोस्तों रिंग ऑफ फायर का रीजन है हमारा, राइट, ये हमारे रिचर स्केल होती है। कोई पूछे आपसे, राइट, कोई पूछे आपसे, पहला ये है। तो रिचर स्केल हमारी होती है, रिचर स्केल इज जहां पर हम ये बताते हैं कि हमारा बेसिकली कितना है इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब कि मैग्नीट्यूड बेसिकली कितना है हमारे अर्थक्वेक का, 6.0 है, 5.2 है, 4.2 है। और डैमेज की जब हम बात करते हैं तो वो हम मेजर करते हैं मरकाली स्केल्स। तो मेरे भाई एक होता है मरकाली स्केल, जिससे हम करते हैं मेजर डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक, और एक होता है रिचर स्केल, जिससे हम ये नापते हैं कि भैया कितना ज्यादा आपका हमारा स्ट्रेंथ थी, या मैग्नीट्यूड कितना था हमारे आपके वॉल उसका, अर्थक्वेक। ठीक आई, ये हमारे कुछ और भी रीजंस हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक, राइट। कुछ ऐसे भी रीजंस हैं दोस्तों जो हम करते रहते हैं, है ना, ड्रिलिंग वगैरह हम करते हैं, उससे भी कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में लगातार 4-5 दिन अर्थक्वेक आया था। तो या तो हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिसाइल दाग दी थी, मोस्ट प्रोबेबली वही रीजन है, राइट। सो खुद ही धमाके हो रहे थे शायद, बट पता नहीं रियलिटी क्या है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में लगातार एक ही जगह पर अर्थक्वेक आ रहे थे, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक को आप नहीं कर सकते हो प्रिडिक्ट, ध्यान रहे। आइए, ये दोस्तों आपका रिंग ऑफ फायर का रीजन है। अब ध्यान रखना, हमारे मैक्सिमम अर्थक्वेक यहीं पर आते हैं। कोई पूछे कहाँ आएंगे, यहीं पर आएंगे। सो मैक्सिमम आपका यहीं पर, आपका फेमस हमारा हवाई आइलैंड है, यहीं पर फेमस हमारा हवाई आइलैंड है हमारा। देखो क्या होता है, इधर हमारी प्लेट्स, एक इधर एक प्लेट, ये अलग में प्लेट है पूरी, ये इधर की एक प्लेट, इधर की एक प्लेट, आपकी मेजर हमारी प्लेट्स, इधर नीचे एक प्लेट। तो ये सारी प्लेट्स मिलकर एक दूसरे को पुश कर रही होती हैं, और यहां पर खूब ज्यादा आपका फोल्डिंग देखने को मिलता है, प्लस साथ में वॉल्केनोस भी आते हैं और अर्थक्वेक भी आता है। तो ध्यान रखना। तो आपने अभी पढ़ा नेचुरल अर्थक्वेक, अब दोस्तों हमारे कुछ और भी अर्थक्वेक होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, हमारे कुछ अर्थक्वेक के और भी टाइप्स होते हैं भाइयों। तो सबसे पहले बात, तो मोस्ट कॉमन अर्थक्वेक कौन सा है हमारा, जो अभी आपने पढ़ा? मोस्ट कॉमन अर्थक्वेक हमारा कौन सा है दोस्त? इट इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। मोस्ट कॉमन इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक। दूसरा टाइप हमारा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक होता है जिसको हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक में क्या होता है भाइयों, इसमें आपको, जब भी हम इंटेंस माइनिंग कर लोगे ना, इवन माइनिंग वगैरह से भी अर्थक्वेक आते हैं, इंटेंस लेवल पर माइनिंग कर लोगे कहीं पर, तो ऐसे अर्थक्वेक जो आते हैं वहां पर उनको बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक। देन एक हमारा होता है एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक, एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक, जो पाकिस्तान में भी आया था। तो आप ड्यू टू केमिकल रीजंस, या ड्यू टू किसी और चीज के एक्सप्लोजन से, केमिकल एक्सप्लोजन या किसी और के एक्सप्लोजन से जो धमाके होते हैं, उसमें जो अर्थक्वेक आते हैं उनको बोलते हैं एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक, ठीक। बस खत्म। तो ये कुछ मेजर हमारे टाइप्स होते हैं अर्थक्वेक के, लेकिन मेन आपका टेक्टोनिक वाला ही है, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट में आता है मूवमेंट। तो पहले आपने प्लेट्स पढ़ी, टाइप्स ऑफ प्लेट पढ़ी, मेजर कौन माइनर कौन, अब यही प्लेट्स लगातार 24 घंटा मूव कर रही हैं,
तो अलग अलग जहां पर कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है, जहां पर प्लेट्स टकराती हैं, वहां पर फोल्डिंग करती हैं, वहां बाहर मैग्मा निकलता है लावा के फॉर्म में, और उसके बाद वहीं पर अर्थक्वेक आता है। सब कुछ कितना आपका इंटरलिंक्ड है दोस्तों, बहुत प्यार से सब कुछ आप यहां पढ़ रहे हो। ठीक। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब अगर मैं भारत में जोन्स की बात करूं, तो देखो ये है आपके भारत के कुछ जोन्स हमारे। मतलब भारत में यू विल नॉट फाइंड जोन 1। ठीक है, लिखो इस बात को, देयर इज नो जोन 1 इन इंडिया। देयर इज नो अर्थक्वेक इन इंडिया, नो जोन 1 इंडिया। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली किस जोन में आता होगा? हाँ भाई, दिल्ली किस जोन में आता है? जोन 5 में पक्का? जोन 4 में? ओके, देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। रिजर्वायर इंड्यू, हाँ वो भी होता है, एक एक हमारा अर्थक्वेक और होता है टाइप ऑफ रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक, बिल्कुल। सर मेरा फ्रेंड है, वो ज्वाइन करना चाहता है कोर्स 28 मई से, क्या वो ज्वाइन कर सकता है? अरे रहने दो ना गौरव, अपनी आईडी शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। और वैसे भी अभी ऑलरेडी हम चीजें काफी बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसको, इफ यूर अ फ्रेंड, आप ऐसे तो है नहीं 24 घंटे देखते हो, आराम से आईडी वाईडी शेयर कर दिया करो उसको यार, कि लो मेरी आईडी, मतलब ट्रस्ट वर्दी हो, ऐसा नहीं कि, है ना। अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दो कि यार एक काम करो, आप रिकॉर्डिंग देखो, मैं लाइव देखो, ठीक है। तो बहुत छोटी चीज है यार। इसमें क्या इतना सोचते हो? चलो ठीक है, ओके। तो दोस्तों, अब यहां ध्यान रखना, मैं कुछ जोन्स आपको लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, भारत इज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन। ध्यान दो, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन्स। 4 सिस्मिक जोन्स में हम भारत को डिवाइड करते हैं। तो भारत में देर इज नो जोन 1। नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। देन वी हैव जोन 2। ये आपके लो रिस्क जोन है, लो रिस्क जोन। ठीक, दिस इज हमारा लो रिस्क जोन। अब यहां पर लो रिस्क जोन वो होते हैं जहां पर लीस्ट सीस्मिक एक्टिविटी आपकी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका हो गया, है ना, तमिलनाडु हो गया, सेंट्रल पोर्शन एमपी का, सेंट्रल पार्ट ऑफ एमपी। तो यहां पर यूल फाइंड लो रिस्क जोन हमारे। देन आता है जोन 3। यहां पर मॉडरेट रिस्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल केरला, ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र का कुछ रीजन, उड़ीसा, ठीक, गुजरात, ओके, इवन बिहार के कुछ रीजन हमारे, बिहार के कुछ रीजन, ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल। ये सारे हमारे जोन 3 में आते हैं। एंड देन वी हैव जोन 4। नाउ वी हैव जोन 4। जोन 4 में देर आर हाई रिस्क। अब इसमें कौन कौन से रीजन हमारे आएंगे? इसमें आपका सबसे पहले दिल्ली एनसीआर पूरा, दिल्ली एनसीआर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब पहाड़ी एरिया जो भी हैं वो तो आएंगे आएंगे, सिक्किम, ठीक, नदन बिहार,
बिहार का नॉर्थ वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा। दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला हिस्सा। ठीक। ये हमारे मेन रीजन है जोन 4 के। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, राइट, और इवन जोन 5। ठीक है, एक दिन, 1 मिनट। जोन 5, तो ये हमारा हो गया। अब जोन 5 में कौन आएगा दोस्त, यहां लिख दे रहा हूं। जोन 5 में हमारे, जोन 5 का मतलब मोस्ट डेंजरस, वेरी वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। तो इसमें कौन आएगा, सबसे पहले इसमें आपका इंटायर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नदर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, नदर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रीजन, एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ये है हमारे दोस्तों कुछ जोन 5 के रीजंस, जहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ठीक ठाक मात्रा में होता है, राइट। तो ध्यान रखो, हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जोन 5 में आता है पूरा, ठीक है। और जोन 1 भारत में नहीं है। तो भारत में 4 ही जोन है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक। ऐसे शायद पूछेगा नहीं कि कौन सा जोन कहां पर है, बट इसलिए अपने को पता होना चाहिए यार, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक फोटोग्राफ भी है, एक पिक्चर भी है, इसको भी आप देख सकते हो कि कौन सा जोन हमारा दोस्तों कहां पर है, कौन सा जोन कहां पर है, यह आप यहां पर देख सकते हो। आई। तो ये था हमारा पूरा अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं भाई, आपको पता ही है। लॉस ऑफ फिशरमैन्स लाइफ टू डैमेज टू कोरल रीफ, कोरल रीफ को भी करता है डैमेज, रिकॉल कर लेना। कोरल रीफ क्या होते हैं हमारे, फ्लोरा एंड फोना को तो डैमेज करेगा करेगा, कोरल्स को भी डैमेज करता है। इट कैन टेक इयर्स फॉर कोरल टू रिकवर एंड मैनग्रोव रूट्स, सॉरी, और ऑफन अपरूटेड। तो ये सारे हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं दोस्तों अर्थक्वेक के। ठीक। अब हमारे फैक्टर्स, ये सॉरी इफेक्ट क्या होते हैं अर्थक्वेक के। अर्थक्वेक आएगा तो फ्लड आ सकता है, एवलांचेस आपके आते हैं, ग्राउंड शेकिंग मतलब ऐसे लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है आपका। पता है ये सब आप पढ़ोगे, ये लैंडस्लाइड क्या होता है ना, सडन मूवमेंट क्या होता है, राइट। सब मैं आपको पढ़ाऊंगा लैंडफॉर्म वाले टॉपिक में, मजा आएगा आपको। सुनामी, मड स्लाइड, फायर, ये सारे आपके हमारे कुछ इफेक्ट्स हैं जो ड्यू टू अर्थक्वेक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक। तो अर्थक्वेक में अच्छे से क्लियर कि आंख बंद करके आप दुनिया को पढ़ा सकते हो इस लेवल का। ऐसा खुशल, जो आपका जोन 5 है यार, वहां पर तो आ सकता है ना पूरा 7, 8, 9 तक का। हम्म। भैया आज ज्यादा पढ़ाई कर ली, 2 घंटे दिन में भी। अरे ठीक है, अच्छी बात है यार। जो लोग दोपहर की क्लास में नहीं आए थे, आ जाया करो यार। ऐसे बीच बीच में ना हम प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो रिवीजन, बात क्या है कि लास्ट में तो रिवाइज करेंगे। हाँ, लास्ट में तो दुनिया रिवाइज करती है, हम अभी से करते हैं ना रिवाइज। अब मैं लिख के देता हूँ क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर, कोई सवाल मुझे बनाना हो या किसी को बनाना हो, आपको मैंने पूरी एनसी और जो क्वेश्चंस बनाए थे ना, वो पूरी एनसीईआरटी की लाइंस थी। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा कभी भी तुम्हारे किसी एग्जाम में। तो आपको अगर वो क्लैरिटी मिल जा रही है तो फिर ऐसे ही हम बाकी टॉपिक्स का भी कर लेंगे, जो भी आपका फीडबैक होगा बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, ओके गौरव। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे सर मैं जॉब करता हूं, मुझे टाइम नहीं हो पाता कि लाइव लेक्चर देखूं। चलेगा गौरव, रिकॉर्डिंग देख लो आप, लेकिन गूगल फॉर्म में यार 10 मिनट लगता है गौरव। पता है आप लोग, आई नो कि बहुत रिक्वेस्ट करते हो गूगल फॉर्म सर ऑन रखो, ऑन रखो, दिन भर ऑन रखो। द सोल पर्पज ऑफ द गूगल फॉर्म इज कि हम आपको आपकी एक्यूरेसी टाइम प्रेशर में बढ़ा पाए। हम उस चीज पर काम करते हैं थ्रू गूगल फॉर्म। वी वर्क ऑन योर एक्यूरेसी विद टाइम प्रेशर। जब टाइम प्रेशर नहीं होगा ना, तो फिर बड़े आराम से आप टेस्ट दोगे यार। तो उसमें जो चीज हमें इंप्रूव कराना है वो कर नहीं पाएंगे ना। तो आई अंडरस्टैंड कि आपकी जॉब कॉलेज, लेकिन प्लीज कोशिश किया करो कि टाइम निकाल लो। प्रतीक दिल्ली, वाई का मतलब क्या है भाई, इट इज वर्नरेबल यार, वहां पे आ सकता है इसलिए। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन भी अर्थक्वेक है, मतलब उसकी वजह से अगर अर्थ शेक कर रहा है तो वो हो सकता है ना।
अर्थक्वेक से फायर कैसे? आयुषी यार सिंपल सी बात है, जमीन अगर हिल रही है, तुम दिया में पढ़ रहे हो ठीक है, दिया जला के आप पढ़ रहे हो, मान लो ये दिया है, कैंडल जला के आप पढ़ रहे हो, कैंडल आपकी किताबों में गिर गया, आग लग गई ठीक है। ओके सर, एल बीइंग द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डजंट हैव अ शैडो जोन। शुभ, हम शैडो पढ़ते हैं इंटीरियर का ना, और हमारी ये वेव तो सरफेस पे होती है, तो सरफेस वेव का हम शैडो जोन नहीं पढ़ते। ठीक भैया, एस्ट्रोनोस्फेयर तो लिक्विड है, एस वेव कहां से पास करेगी? अंशु जी, हम वो अंदर का बनाते हैं। एस्ट्रोनोस्फेयर से आपकी चीजें रिलीज होना स्टार्ट होती हैं, जो ऊपर पहुंच गई उनको नहीं पढ़ते, एस्ट्रोनोस्फेयर के नीचे जो आपकी वेव्स जाती हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है। कच्छ, वहां पर वाई कच्छ इज इन हाई रिस्क जोन? यार वहां पर बाउंड्री है ना, प्लेट बाउंड्री उधर। भैया आपने कहाँ से सीखा इतना अच्छा पढ़ाना? आपके टीचर कौन थे यार? टीचर मतलब ऐसे कंप्यूटर एग्जाम में तो कोई नहीं थे मतलब, बट स्कूल कॉलेज, मतलब बेस्ट टीचर इज योर सेल्फ स्टडी ठीक है। बाकी हाँ, कभी ऐसे बहुत स्टार्टिंग में यूट्यूब पर एक दो टीचर्स राइट को देखा है मैंने, बट उसके बाद से फिर पढ़ते पढ़ते, जब आप जितना पढ़ोगे उतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है। दिस वाज हमारा अर्थक्वेक भाइयों, राइट, ये था हमारा अर्थक्वेक। अब जब इतनी मेहनत कर ही ली है भैया, तो एक काम करो ना, निकाल दो मैग्मा बाहर, आ जाओ निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा अभी तक अर्थक्वेक। अब व्हाट इज मैग्मा? मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है, जरा ध्यान से देखते हैं। सो दिस इज हमारा, ऐसे आपकी जो नैरो ऐसे ओपनिंग होती है दोस्तों, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेंट। दिस इज कॉल्ड वेंट। तो वेंट क्या होता है? वेंट हमारा होता है दोस्तों नैरो ओपनिंग। वेंट इज नथिंग बट नैरो ओपनिंग, ये हमारी होती है। सो वोल्केनो की नैरो ओपनिंग को दोस्तों हम कहते हैं वेंट। इसी वेंट से अब अंदर भरा होता है मैग्मा, ध्यान सुनना, अंदर भरा होगा मैग्मा। ये मैग्मा देखो, जो मैग्मा बाहर निकल आया, राइट, उसको हम बोलते हैं लावा। लेकिन जो मैग्मा भाइयों अंदर ही रह गया है, राइट, तो वो अंदर आपके हमारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाता है, जिसको अभी मैं आपको बताऊंगा। सो अंदर अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है हमारा मैग्मा। तो कहने का मतलब, जो मैग्मा बाहर आ गया, तो बाहर क्या बनाएगा? इग्नियस रॉक बनेगी, आपकी रॉक्स बनेंगे, पत्थर बनेंगे, दूर दूर तक लैंडफॉर्म्स बनेंगे, राइट। लेकिन जो मैग्मा अंदर ही रह के ठंडा हो गया या बाकी अंदर रह गया, वो अंदर आपके अलग अलग लैंडफॉर्म बनाता है। तो सबसे पहले आई टीच यू कि दोस्तों हमारे वॉल्केनो के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, ध्यान सुनना, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो नंबर वन टाइप इज दोस्तों हमारा शील्ड वॉल्केनो। सबसे पहला हमारा है शील्ड वॉल्केनो, राइट। अब देखो, शील्ड वॉल्केनो आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे जो हमारा हवाई आइलैंड है वहां पर, जो हमारे हवाई आइलैंड है, वहां जितने भी आपके वॉल्केनो है सारे, वो हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो दोस्तों बना होता है बेसाल्ट का। इट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट। बेसाल्ट का आपका बना होता है। दूसरा, अब क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड होता है, इसीलिए यहां पर जो ये पहाड़ बनाता है बाहर निकलकर, वो स्टीप कम होता है, नॉट स्टीप। अगर इसकी वैसे ही आपका हमारा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इट इज हमारा ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर इसकी ओपनिंग में मेरे भाई पानी चला गया, तो ये हो जाता है वायलेंट, इट गेट्स वायलेंट। ठीक, इट गेट्स वायलेंट। ऑल्सो, ये लावा आपका कभी कभी लावा इसमें फाउंटेन के फॉर्म में निकलता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, कभी कभी लावा इसमें से मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन्स। इसी को हम कहते हैं सिंडर कोन वोल्केनो।
सो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, यहां से मान लो वॉल्केनो निकल रहा है, ठीक, यहां से वॉल्केनो निकला, यहां से वॉल्केनो निकला, अब ये लिक्विड होता है तो दूर दूर तक फैल जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा, ज्यादा स्टीप नहीं बन पाएगा, ऐसे डोम शेप बनेगा। अब देखो ये शील्ड होता है ना, जैसे वॉरियर की शील्ड होती है, ऐसी तो होता है शील्ड, इसलिए इसको हम कहते हैं शील्ड वॉल्केनो। इसलिए अगर ये इसमें पानी जाएगा तो ये आपका हो जाता है वायलेंट, ठीक। ऑल्सो कभी कभी इसमें से ऐसे ऐसे लावा उसके फाउंटेन के फॉर्म में बाहर लावा निकलता है। अरे आपने देखा होगा यार, दिखाता हूं मेरे को, सिंडर कोन वॉल्केनो दिखाता हूं आपको। देखो ऐसे, ऐसे ना, लावा के फॉर्म ऐसे, फाउंटेन के फॉर्म में, ऐसे फाउंटेन के फॉर्म में ना ऐसे आग निकलती है बाहर, इसी को हम कहते हैं दोस्तों सिंडर कोन वॉल्केनो। सो दिस वाज हमारा शील्ड वॉल्केनो या फिर सिंडर कोन वॉल्केनो, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको क्लियर होगा, ठीक। ओके, दूसरा बच्चा, दूसरा हमारा आता है कंपोजिट वॉल्केनो। सेकेंड टाइप ऑफ वॉल्केनो इज कंपोजिट वॉल्केनो। अब मैं इस पे आता हूं बट उसके पहले रुको। सेकेंड टाइप ऑफ वॉल्केनो इज कंपोजिट वॉल्केनो। इसमें क्या होता है, तो भाइयों इसमें आपकी ध्यान रखना, कंपोजिट वॉल्केनो शील्ड के कंपैरिजन में ठंडे होते हैं, दे आर कूलर एज कंपेयर टू शील्ड, ज्यादा विशस होंगे, मोर विशस। विशस का मतलब क्या है, अगर आप इनको हाथ से टच करोगे तो आपको थिक थिक लगेंगे, ज्यादा स्टीप होंगे क्योंकि लिक्विड कम होते हैं, इसीलिए ज्यादा आपके होंगे स्टीप। जैसे मान लो ये आपका हमारा यहां से निकल रहा है वॉल्केनो, तो ये निकल कर, निकल कर बहुत ऐसे आपका हमारा दूर तक ऐसे बनाएगा, और ऐसे पहाड़ बनेंगे आपके, स्टीप पहाड़ बनेंगे, इसी को हम कहते हैं कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक। खत्म। देन तीसरा आता है हमारा कैल्ड्रा वॉल्केनो। अब कैल्ड्रा में क्या है, ध्यान रहे, कैल्ड्रा आपका मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो। कैल्ड्रा तुम्हारी तरह होता है, देखते ही पिघल जाता है। सो कैल्ड्रा इज मोस्ट एक्सप्लोसिव दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपका ये है कि वॉल्केनो हमारा निकलता है और खुद के ऊपर ही गिर जाता है, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि निकलता है और खुद पे गिरकर यहीं पर गड्ढा बना देता है, तो खुद पे गिरेगा और यहीं पर गड्ढा बना देगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं कैल्ड्रा वोल्केनो, जो कि मोस्ट एक्सप्लोसिव होगा, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है हमारा कैल्ड्रा वोल्केनो, बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, जहां से निकलेगा उसी जमीन पर गिर जाता है और यहां गड्ढा कर देता है, इसको हम बोलते हैं कैल्ड्रा। चौथा दोस्तों हमारा आता है, फोर्थ, फ्लड बेसाल्ट। फ्लड बेसाल्ट हमारा वोल्केनो एक होता है, तो ये आपका वोल्केनो पूरी तरीके से फ्लूइड होता है, हाईली फ्लूइड होता है। जब ये निकलेगा तो ये दूर दूर तक ऐसे पानी के फॉर्म में फैल जाता है, तो ऐसे लंबे लंबे दूर दूर तक लैंड फॉर्म्स आपकी बन जाती हैं, जमीन बन जाती है, ठीक। तो हाँ, जो भारत में डेक्कन प्लेटू सुना होगा आपने, जो डेक्कन के ट्रैप्स हैं, वो हमारे फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो से मिलकर ही बने। डेक्कन के ट्रैप हमारे फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो से मिलकर बने। महाराष्ट्र का प्लेटू फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो से मिलकर ही बना है। तो मैं रिपीट कर दूं दोस्तों, वोल्केनो में हमारे होते हैं चार प्रकार के मेनली। शील्ड वोल्केनो जो बेसाल्ट का बना होता है, स्टीप नहीं होता, राइट, ऑलमोस्ट शील्ड के शेप का होता है। ये वैसे वायलेंट नहीं होता, लेकिन अगर इसमें पानी चला जाए तो बहुत वायलेंट होता है, और पानी जाने पर ये फाउंटेन की तरह लावा को बाहर फेंकने लगता है, उसी को हम कहते हैं सिंडर कोन वोल्केनो। दूसरा भी आप कंपोजिट, कंपोजिट में आपकी हाइट ज्यादा होती है, देखो ऐसे स्टीप ज्यादा होते हैं हमारे कंपोजिट, ठीक। कैल्ड्रा में क्या होता है कि वॉल्केनो जहां से निकलेगा उसी के ऊपर गिर जाएगा और गड्ढा कर देगा, दिस इज कैल्ड्रा। और आपका हमारा फ्लड बसाल्ट क्या है कि दूर दूर तक हमारा फैल जाता है, फ्लड, फ्लड के फॉर्म में, राइट, और लैंडफॉर्म बना देता है, जमीन बना देता है, इसी को हम बोलते हैं फ्लड बसाल्ट हमारा वॉल्केनो, ठीक। ये सारे लैंडफॉर्म हमारे थे जो बाहर बनते, इनको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। क्या सारी चीजें क्लियर है बालक, चारों टाइप्स? इजी लगा?
जोन वन बहुत सिंपल होता है सर, बहुत सारे जोन वन है यार। जोन वन का मतलब जो एकदम ही जहां पर चांसेस निल हो आपके अर्थ को आने के, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं। ओके। अरे बीच से होने से क्या मतलब है प्रभु, नीचे की जमीन से मतलब है ना। ठीक है, समर्थ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। खुशी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा दिमाग है अभी आपका, उसमें प्लीज रिवीजन की चीज रखो बस। सॉरी, खुशी नहीं, खुशल। खुशल जी हमारे कह रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी में आपने कोयप्पन नहीं पढ़ाया, जो कि इंपॉर्टेंट है आई थिंक। खुशल आप सोचना कम करो, ठीक है, रिवीजन ज्यादा करो। थोड़े बड़े हो गए आप अभी, और तो आपको समझ में आएगा कि कोयप्पन हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि हम इंडियन डिवीजन ही पढ़ना होता है उसमें। ठीक बालक, तो आप उसकी परेशान मत हो, जितना मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करने पे ज्यादा दिमाग लगाया करो सब लोग। चलो, तो दोस्तों ये था हमारा कि भैया बाहर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमारे बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक, वोल्केनो में हमारे बाहर कौन कौन से हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं बाहर। अब जरा समझते हैं, ऐसा भी तो है ना भाई मेरे, कि आपके हमारे मैग्मा सारा बाहर नहीं जा पाता, तो उस केस में क्या करेंगे। इमेजिन यहां से निकलता है मैग्मा, ये आपकी जमीन है। अब मैं आपको जमीन के अंदर लेके चलूंगा। ठीक, तो देखो जो आपका हमारा लावा या मैग्मा, जो मैग्मा पहुंच गया ऊपर तक, ठीक, और जो बाहर निकल गया, ध्यान सुनना, ये जमीन है, ठीक है, सरफेस है। जो हमारा बाहर निकल गया लावा, उसको तो बोलेंगे लावा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैग्मा अंदर फंस के रह गया उसको क्या बोलेंगे। अब यहां पे अलग अलग स्ट्रक्चर अंदर बनाता है आपका मैग्मा, और उन स्ट्रक्चर्स के नेम क्या हैं, जरा हम एक एक करके दोस्तों अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि उन स्ट्रक्चर के हमारे नेम्स क्या होते हैं, एक एक करके मैं आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारे जमीन के अंदर दोस्तों हम लोग गए हैं। जमीन के बाहर लावा जब बाहर निकलेगा तो शील्ड वोल्केनो बनाएगा, कंपोजिट बनाएगा, वो हमने देख लिया। इवन एसिडिक और बेसिक में भी हम डिवाइड कर सकते हैं हमारे वोल्केनो को। इवन हम डोरमेंट कौन है, एक्टिव कौन है, उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो जो अर्थ के वोल्केनो को जो सवाल आता है ना भाइयों, वोल्केनो के ऊपर सवाल बहुत सारे करंट अफेयर बेस्ड आता है। तो करंट अफेयर में जो भी वोल्केनोज न्यूज में रहेंगे उसका नाम भी हम लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आइए, अब जो मैग्मा बाहर नहीं निकल पाया, अंदर ही ठंडा हो गया, उसको हम बोलेंगे बैथोलिथ। सो कोई पूछे व्हाट इज बैथोलिथ। सो बैथोलिथ आपकी हमारी लार्ज बॉडी होती है अंदर, ये कूल्ड पोर्शन है मैग्मा का। इट इज द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा। मैग्मा का हमारा जो कूल पोर्शन मतलब मैग्मा का वो हिस्सा जो नीचे ठंडा हो चुका है, उसको बोलेंगे बैथोलिथ। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके अलावा ऊपर आकर जो हमारा ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको हम डाइक कहते हैं। हो सकता है जो ऐसे हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम कहते हैं सिल। सिल बोलते हैं अगर थिक होता है तो, और अगर थिक होता है, सॉरी थिन होता है तो शीट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो आपका ऐसे हमारा डोम शेप बनाता है, ऐसे डोम शेप बनाता है और पाइप से कनेक्टेड होता है मैग्मा चैम्बर से, उसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। ध्यान सुनना और स्पेलिंग ध्यान से देखना, उसको भाइयों बोलेंगे लैकोलिथ। सो लैकोलिथ कौन होता है, जो आपका डोम शेप होता है। इट इज डोम शेप्ड, पाइप लाइक कॉन्डुइट से कनेक्टेड होता है। ठीक, एक और चीज, जैसे जमीन के बाहर कंपोजिट वॉल्केनो होता है, ऐसे ही ये जमीन के अंदर होता है हमारा। सो इट इज सिमिलर टू कंपोजिट वॉल्केनो।
कंपोजिट वॉल्केनो की तरह दिखता है लेकिन जमीन के अंदर होता है। ठीक। उसके बाद जो ऐसे कॉनकेव शेप में होता है, कॉनकेव टू स्काई बॉडी, या इसको बोलते हैं सॉसर शेप, जो ऐसे सॉसर शेप लेता है इसको बोलते हैं लैपोलिथ। तो सॉसर शेप या कॉनकेव टू स्काई बॉडी, कॉनकेव टू स्काई बॉडी, दिस इज कॉल्ड हमारा लैपोलिथ। उसके बाद जो आपके हमारे यहां पर एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन, ठीक है, ये ऊपर वाला हमारा होता है एंटीक्लाइन और ये नीचे वाला हमारा होता है सिनक्लाइन। सो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन पर जो आपका हमारा मैग्मा जमा हो जाता है यहां, इसको हम बोलते हैं भाइयों क्या, इसको वी कॉल फैल्कोलिथ या फैकोलिथ। खत्म। अब ध्यान से सुनना फिर से एक बार सभी लोग दोस्तों। ठीक। देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा कि जब लावा बाहर निकल आएगा और बाहर डिफरेंट डिफरेंट शेप लेगा, फैल जाएगा, कुछ और बोलेंगे, खुद के ऊपर गिरकर गड्ढा बना देगा, कुछ और बोलेंगे, राइट, अगर हाइट ज्यादा होगी कुछ और बोलेंगे। तो बाहर निकलने पर क्या होता है वो आपने पढ़ा, लेकिन मैग्मा का बहुत सारा हिस्सा जमीन के अंदर ही रह जाता है। मैग्मा का वो हिस्सा जमीन के अंदर जाकर ठंडा हो जाता है, उसको बोलते हैं बैथोलिथ। मैग्मा का वो हिस्सा जो ऊपर उठने की प्रयास में ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर बना लेता है उसको डाइक बोलते हैं, ऐसे हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर बनाता है उसको सिल या शीट बोलते हैं, ऐसे पाइप से कनेक्ट होकर एक डोम शेप बना लेता है उसको लैकोलिथ बोलते हैं। ऐसे आपके अंदर जमीन के अंदर भी पहाड़ होते हैं ना, मतलब जमीन के अंदर भी उबड़ खाबड़ होगा ना, ऐसे आपके एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन पर जो जमा हो जाते हैं उनको हम फैकोलिथ बोलते हैं। और जो आपके हमारे ऐसे सॉसर शेप के होते हैं या कॉनकेव टू स्काई बॉडी ऐसे कॉनकेव शेप के होते हैं उनको हम लैपोलिथ बोलते हैं। सो लैपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, चारों चीज क्लियर। मस्त। एंटी क्लाइंस इंक्लाइन आपके पहाड़ के ऊपर और निचले हिस्से होते हैं बस, उसको बोलते हैं। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाता है रिवीजन टॉपिक्स ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रतीक, आपकी अगर रेगुलर आप हो तो फिर आपकी रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी ना। अगर आप आधे घंटे पढ़ते हो तो आप 1 घंटे पढ़ोगे, राइट। विद टाइम हर चीज आपका इंप्रूव होगा ना दोस्त। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल मेरे पढ़ाने से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आज दोपहर की क्लास जो की थी, जो लोग नहीं आए थे देख लो, आज दोपहर में भाई 2 घंटे खड़े होके पढ़ाया था मैंने। अगेन कोई एहसान नहीं किया, मेरा काम है वो, ठीक है। बट मैं आपको बस बता रहा हूँ। कहाँ गया, स्लाइड कहाँ गई, अच्छा भेज दिया था मैंने आपको, भेजा था नहीं भेजा था, भेजा तो था शायद, हाँ भेजा था, ठीक है। तो हाँ, पॉइंट ये है कि प्लीज जब तक मेरे भाई रिवीजन नहीं करोगे ना, देखो मैं तो एज अ टीचर मेरा तो काम है यार, ठीक है। अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं तो कर्जदार हूँ भाई, मैं तो अपना बेस्ट दूंगा ही, ठीक है। बट अगर आप नहीं दोगे भाई तो फिर दिक्कत है यार। कार्तिक, फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ का मतलब यार आपका जो ऐसे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन पर डिपॉजिट हो जाता है उनको बोलते हैं। जमीन के अंदर भी हमारे ऐसे होते हैं भाई, ठीक है, उनको बोलते हैं। डोम शेप पाइप लाइक कॉन्डुइट होता है, पाइप लाइक की तरह। स्ट्रेटो वोल्केनो हम कंपोजिट वोल्केनो को ही बोलते हैं, लिख लो। एक ने पूछा है व्हाट इज स्ट्रेटो वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो को हम स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं भाई। हाँ, टाइप याद रखना है, बिल्कुल इतना डीप आ सकता है एग्जाम में, ये डीप नहीं है भाई, बिल्कुल आता है ये, ठीक है, इट इज नॉट डीप। अच्छा कोई एग्जांपल लिख दूं क्या? जैसे आपका कंपोजिट वॉल्केनो मैंने लिखा था, या उसको आप स्ट्रेटो वॉल्केनो भी बोलते हो। तो कंपोजिट वॉल्केनो के अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको यहां पर दूं भाइयों, जैसे हमारा हो गया माउंट फूजी, जापान में है, पता है। कुछ नेम भी ध्यान रखना है अपने को, देखो जैसे एक हमारा हो गया माउंट फूजी, ये है आपका जापान में, ठीक है। एक है आपका हमारा माउंट एटना, ये है हमारा इटली में। एक है आपका माउंट वेशेशुयस, ये भी आपका इटली में। तो एग्जाम्पल्स वगैरह तो चलो हम उसमें देख लेंगे, ठीक है, जब करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तब भी हम इसको देख सकते हैं।
दैट्स इट, खत्म है आपकी क्लास सर। ये थी हमारा अर्थक्वेक और वोल्केनो, और साथ में आपने इंटीरियर के बारे में भी देखा। ठीक है, सो होपफुली आपको आया होगा मजा। एंड जिनको नहीं आया, और थोड़ा फोकस करो और रिवीजन करो चीजों को, ठीक है। एंड मैं लिख के जानबूझ के पढ़ाता हूँ, मैं भी आकर स्लाइड रीड करूँ और चला जाऊँ, ठीक है। लेकिन मजा तभी आना जब थोड़ी मेहनत करते हैं यार। मेहनत करने के बाद क्या मस्त नींद आती है, ठीक है। तो यार, ये तो मेरा करियर है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हें अपना करियर बनाना है ना। मेरी सुबह क्लास है 2, फिर दोपहर में तुम्हारी क्लास हुई, फिर अभी तुम्हारी क्लास हुई, ठीक है। 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी है, उसके बाद अभी आप कैट की भी क्लास होगी। और इन सब के बीच में बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। तो कहने का मतलब है, कोई चीज फ्री में आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। और जो चीज मिली है जिंदगी में, प्लीज वैल्यू देम एंड प्लीज कीप वर्किंग हार्ड यार, ठीक है। चलो, कल दोपहर में यूट्यूब पे क्लास है एक एक्स्ट्रा, आप इनवाइटेड हो। वो चीज बैच में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप आना चाहो तो आ जाना, ठीक है, मैं आपको बुला लूंगा। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ख्याल रखो अपना, गुड नाइट। गूगल फॉर्म के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और हाँ, डाउट वाले वाले में आप जो मैसेज भेजते हो, उसके बाद एक दिन का इंतजार भी कर लिया करो भाई, ठीक है। और अगर आप बार बार भेजते रहोगे तो आपका मैसेज ऊपर आ जाएगा, और रिप्लाई अगर नीचे से बंदा कर रहा है तो फिर ऊपर सबसे आखिरी में पहुंचेगा। तो एक बार मैसेज कर दिया है तो वेट किया करो प्लीज। चलो, थैंक यू।